मुल्की सियासत की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। नून लीग के बड़ों ने लंदन में बड़ी बैठक बुला ली। नवाज शरीफ की जेर सदारत पीर को अहम इजलास होगा। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नवंबर में होने वाले अहम फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। अहम इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन रवाना। शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम 19 सितंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे। जनरल असम्बली से खिताब और आलमी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। इमरान खान की जेरे सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने इस हफ्ते इलेक्शन की कॉल ना दी तो हम अवाम को 1-2 हफ्ते में कॉल दे देंगे। मसाइल का वाहिद हल सिर्फ इलेक्शंस हैं। हमारी तहरीक अवाम की हुक्मरानी के लिए है। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर की तंजीमों को एहतजाज का कह दिया। शेख रशीद बोले सियासत में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मुल्क नाजुक तरीन इक्तिसादी हालात का शिकार है। 15 अक्टूबर तक वक्त अहम है। साथ जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाजिर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं उसके लिए भी बात हो सकती है। कबल इस वक्त इलेक्शन की ना ही कोई तजवीज़ है और ना ही प्रोसेस शुरू हुआ है। मुल्क की खातिर मिसाके मईशत के लिए तैयार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन को बड़ी पेशकश। 2 टोक बता दिया। आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। मामले को आइंदा साल अगस्त तक नहीं ले जाया जा सकता। एहसन इकबाल बोले इमरान खान इदारों पर हमले कर रहे हैं। वो मुसलसल कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। एहसन इकबाल की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। हाथ में तस्बीह हर वक्त फेरता रहे, लेकिन उसके करतूत जो है बदतरीन चोरी और डाकू वाले हो। ईमानदार नहीं हो तुम, मुनाफिक हो जो ईमानदारी का नाम लेके इस मुल्क के ऊपर डाका डालते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पार्क के 6 रेफरेंसेस नैब को भिजवाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक तरमीमी एक्ट से दायरा इख्तियार खत्म हो चुका। अब बरियत या सजा पर बात की गुंजाइश नहीं। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अब तक 50 रेफरेंसेस एहतसाब ब्यूरो को वापस भिजवाए जा चुके हैं। उस्मान बुज़दार की करप्शन कहानियां तूल पकड़ने लगी। तौसा शरीफ में करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड जाती मंसूबों पर खर्च करने का इंकशाफ। 8 एकड़ पर मुश्तमिल जाती जंगल महकमा ज़राअत की मेहरबानी से बाग बना लिया। बाग को सैराब करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम दी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। रखवाली के लिए जाती कमरे पर लेवी फोर्स की चौकी बनाई। 5 करोड़ रुपए से तैयार होने वाली सड़क का फायदा आवाम लोगों को न पहुंचा। बरतानिया से चुराई गई लग्जरी कार की कराची से बरामदगी का मामला। तफ्तीशी अफसर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। गाड़ी बल्गारिया के सफीर के नाम पर लाई गई। महकमा एक्साइज ने गाड़ी बल्गारिया के सफीर के नाम पर रजिस्टर्ड की। चालान के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक के बगैर गाड़ी रजिस्टर करने की तहकीकात जारी हैं। मौसम की खराबी आड़े आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ मियांवाली और टांग का दौरा न कर सके। हेलीकॉप्टर मियांवाली से ही वापस आ गया। लंदन रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर ही जायजा इजलास बुला लिया। मुखैर हजरात से आगे आने की अपील। कहा मुतासरीन के लिए मुख्तस किए गए 70 अरब रुपए में से 30 अरब रुपए तकसीम कर चुके। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर तामीर और बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। सर्दियां आ रही हैं। मुतासरीन को कंबल, रजाइयों और खुराक की अशद जरूरत है। पाक फौज ने मुल्क भर में मराकज कायम कर रखे हैं। अवाम जौक दर जौक इसमें हिस्सा डालें।
सिंध के सैलाबजदा इलाकों को बीमारियों ने जकड़ लिया। सांगढ़ की ओल्ड रेवेन्यू कॉलोनी में सैलाबी पानी जौहड़ में तब्दील। इलाके में जिल्द और पेट की बीमारियां फैलने लगीं। सक्खर के अस्पताल भी मरीजों से भर गए। 650 बेड्स के सिविल अस्पताल में 1800 मरीजों की आमद ने मुश्किलात बढ़ा दी। वजीर इत्तलात सिंध ने मुतासरीन के इलाज और दवाओं की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मटियारी का दौरा, विफाक से टैंक की कमी का शिकवा कर दिया। बालाई इलाकों में मौसम सरमा की दस्तक। वादिय नीलम और वादिय लिपा समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। अपर दीर के सैलाब मुतासरीन मौसम सरमा की सख्तियों का सोच कर परेशान हो गए। सयाहती मकाम कुमराड, थल और दीगर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, घर बह गए। 1 माह बाद बर्फबारी शुरू होगी। लोग औरतों और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मुतासरीन की हुकूमत से घरों की फौरी तामीर और सड़कों की बहाली का मुतालबा। पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही आई। करोड़ों लोग मुश्किल में हैं। अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन का दर्दमंदाना खिताब। कहा, इस वक्त 6,50,000 हामला ख्वातीन इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान की मदद करने पर बाइडन इंतजामिया का शुक्रिया, लेकिन हमें इजाफी फंडिंग की जरूरत है। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार। कमिश्नर कराची ने स्कूल्स में असेंबली और पीटी सेशन 1 माह के लिए मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। तलबा पूरी आस्तीन वाली शर्ट्स पहनेंगे। स्कूल मुस्तकिल बुनियादों पर डेंगू और मलेरिया के स्प्रे करवाने के पाबंद होंगे। जुड़वा शहरों में भी डेंगू का फैलाव तेज। 24 घंटों में 261 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 179 और रावलपिंडी में 82 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तोबा टेक्सिंग में अफसोसनाक वाकया। जाली पीर के हाथों 20 साला लड़की मुबैना ज्यादती का शिकार। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मर्दान के रिंग रोड पर कार और डंपर में तसादुम। 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक रिसालपुर से था। मुल्क भर में शहदाए करबला का चहलुम आज मनाया जा रहा है। शहर शहर जुलूस और मजालिस का एहतमाम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात जारी। तीसरे रोज भी जायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी तैनात। और 17 साल के बाद पाकिस्तान आने वाली इंग्लिश टीम का कराची में पड़ाव। नेशनल स्टेडियम में आज भी प्रैक्टिस होगी। कौमी खिलाड़ी भी मैदान का रुख करेंगे। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। 7 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मंगल को खेला जाएगा। 8,000 से ज्यादा टिकट वेबसाइट पर अब भी फरोख्त के लिए मौजूद।